ओके सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से सम ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए हम C++ में एक प्रोग्राम लिख सकते हैं बाय यूजिंग द रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन के लिए हम ऑलरेडी वीडियो कर चुके हैं, तो जस्ट गो थ्रू दैट। ओके सो एक्चुअल में नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 to अप टू इन्फिनिटी जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स। इसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं होता और इसको हम जीरो भी इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि यूज़र कोई भी एक नंबर हमें प्रोवाइड कराता है, जैसे फॉर एग्जांपल 5 नंबर है, 5 नंबर तक हमें सम फाइंड आउट करना है नंबर्स का। फॉर एग्जांपल कि अगर हमें 5 दिया है तो सम फाइंड आउट करने का मतलब क्या हुआ कि 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 5, राइट। जो भी यूज़र नंबर दे रहा है वहाँ तक हमें सम फाइंड आउट करना है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू ए गिवन नंबर, राइट। तो सम जो भी आएगा वो आंसर होगा, राइट। बट इसके लिए अगर हमें C++ में प्रोग्राम लिखना है तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे? बाय रिकर्सिव फंक्शन। ओके सो सबसे पहले हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, राइट। दिस इज द वे वी डिक्लेयर। और अगर आपको नहीं पता कि डिक्लेयर, डिफाइन या फिर कॉल कैसे करते हैं तो जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो। ओके तो यहाँ पर इंट मेन फंक्शन के अंदर उससे पहले हमने इसको डिक्लेयर किया है, देन इसके अंदर हम कॉल करेंगे मेन फंक्शन के अंदर। सबसे पहले हमने एक इंटीजर टाइप का नंबर लिया है, n वेरिएबल है ये, ठीक है। इसमें हम कोई वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं, तो इसको डिफाइन करने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई पॉजिटिव नंबर जो है यूज़र से चाहते हैं तो उसके लिए हम कंसोल पर लिखेंगे कि एंटर ए पॉजिटिव नंबर, और जो भी वो वैल्यू एंटर करेगा वो उसको हम इस पर्टिकुलर जो हमने ऑलरेडी एक वेरिएबल डिफाइन किया था उसमें हम स्टोर कराएंगे। देन इसके बाद हम प्रिंट कराएंगे सम इज इक्वल टू एज इट इज़, ये प्रिंट होगा। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास, जो भी आंसर आएगा सम हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल 15 है, वो यहाँ प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर हम क्या एक्चुअल में कर रहे हैं कि हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन को जिसको हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ था ऐड नेम का। उसमें हम n को पास करा रहे हैं, मतलब पैरामीटर पास हो रहे हैं, और एज ए पैरामीटर किया जा रहा है जो भी वैल्यू यूज़र ने एंटर की है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 5 लेकर चलते हैं कि 5 जो है यूज़र ने पास की थी वैल्यू, और वही हम इस फंक्शन को पास कर रहे हैं। अब क्योंकि इसको हमने कॉल किया है तो ये इसकी डेफिनेशन को फाइंड आउट करेगा। और डेफिनेशन क्या कहती है कि डेफिनेशन में एक और वेरिएबल जो है डिफाइन हुआ है। यहाँ पर अगर आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट याद हो तो ये n इस पर्टिकुलर मेन फंक्शन का n है और ये वाला n इस पर्टिकुलर फंक्शन का n है, तो ये दोनों ही डिफरेंट है, दोनों को अलग मेमोरी लोकेट होगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो इस यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये जो n है इसको हम वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ जो वैल्यू थी फॉर एग्जांपल ये 5 थी, तो यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 5 हो गई है, राइट। अब इसके अंदर डेफिनेशन अंदर स्टार्ट होगी इफ़ n इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि अगर जो है वैल्यू n की 0 नहीं है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि वैल्यू 0 ना इंक्लूड करें, उससे आगे के नंबर से इंक्लूड करें, तो हम इफ़ स्टेटमेंट के अंदर ये तभी जाएगा जब तक कि वैल्यू 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकती है, राइट। ओके तो क्योंकि हम यहाँ पर पॉजिटिव नंबर लिखा है तो ऑब्वियस है, अंडरस्टूड है कि यूज़र जो है एक पॉजिटिव नंबर ही एंटर करेगा, ठीक है। नेगेटिव को हम नहीं लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। ओके तो ये क्या करेगा? रिटर्न n प्लस एड फंक्शन n-1। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 5 है, तो रिटर्न 5 प्लस ऐड फंक्शन को अगेन कॉल कर रहे हैं, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो रहा है, सेम नेम है, इसका मतलब सेम फंक्शन कॉल हो रहा है, इसका मतलब रिकर्सिव फंक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ हो रहा है। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो n-1 का मतलब क्या है? हमारे पास अगर 5 वैल्यू थी तो वो क्या हुई? 5 - 1। इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू जो है हम डायरेक्ट पास कर रहे हैं 4, ठीक है। और इस तरह से हम पास कर सकते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ पासिंग द पैरामीटर्स हम ऑलरेडी अलग वीडियो में कर चुके हैं, तो जस्ट गो थ्रू दैट। ओके तो यहाँ पर वैल्यू अब क्या है? 4, और ये फंक्शन फिर से कॉल हो रहा है। बट अगर आप नोटिस करें तो रिटर्न के बाद जो n प्लस है ये पार्ट अभी ऐसे ही रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि रिटर्न के बाद जो ये 5 नंबर है प्लस इसके बाद ऐड 4, अब यहाँ पर कोई वैल्यू आनी है। अब वो वैल्यू क्या आनी है? जो ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है रिटर्न करेगा। अब ऐड 4 का मतलब क्या हुआ कि ये अगेन कॉल हुआ है, इसका मतलब ये फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा और इन n की वैल्यू अब यहाँ पर क्या हो गई? 4। अगेन ये वैल्यू 0 नहीं है तो ये क्या करेगा? रिटर्न n प्लस, अगेन ये रिटर्न n प्लस, मतलब क्या हुआ कि फिर से जो भी वैल्यू है यहाँ पर, वैल्यू क्या है हमारे पास? 4, तो 4 जो है यहाँ पर आ गई है, ठीक है।
4 प्लस, यहाँ पर आप प्लस साइन लगा सकते हैं, ठीक है, 4 प्लस ऐड 3, ठीक है, क्योंकि वैल्यू क्या हो गई है, अब एक डिक्रीमेंट हो गई है, ठीक है। यहाँ पर जो भी पिछली वैल्यूज़ हैं उसको हम ऐड करके भी लिख सकते हैं, मतलब 5 + 4 9 भी लिख सकते हैं। मैं जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ कि यहाँ ऑलरेडी हमारे पास पिछले कॉल से आई हुई वैल्यू क्या थी, 5 प्लस ऐड, और ये ऐड के रिटर्न में हमारे पास क्या है, 4 प्लस ऐड 3, ठीक है। मैंने यहाँ पर प्लस साइन लगाया, तो जस्ट आप अपनी तरफ से लगा सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो 4 प्लस ऐड 3 हो गया, ठीक है। तो मीन्स ये वैल्यू अभी भी रिटर्न नहीं होगी बैक टू ऐड इस वाले पार्ट पर, क्योंकि अभी भी यहाँ पर कॉलिंग चल रही है, क्योंकि अभी भी वो कोई पार्ट है जिसकी पूरी वैल्यू नहीं आई है, राइट। तो अब ऐड 3 क्या करेगा, फिर से डेफिनेशन में जाएगा, क्योंकि वो 0 नहीं है, तो ये क्या करेगा, 3 को लिखेगा प्लस क्या करेगा, इसकी वैल्यू ले लेगा। तो यहाँ पर अगेन 3 हो गया, प्लस ऐड 3 - 1 इज 2, देन अगेन ऐड टू कॉल जाएगी, एन की वैल्यू 2 हो गई है, और 2 क्या करेगा, 2 प्लस जो भी वैल्यू है 2 - 1 मीन्स 1। अब यहाँ पर 2 के केस में यहाँ पर बीच में मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया, यहाँ पर 1 आएगा, राइट। तो 2 के बाद यहाँ पर 1, देन अगेन कॉल जाएगा, 1 के केस में भी क्या होगा, 1 प्रिंट होगा, प्लस ऐड 0, क्योंकि 1 - 1 इज 0। अब यहाँ पर वैल्यू 0 हो गई है, और अब अगर हम यहाँ पर दोबारा कॉल वैल्यू लेकर 0 जाएंगे, तो ये क्या कहता है कि इफ़ कंडीशन चेक करिए कि ये 0 है या नहीं। अब क्योंकि ये वैल्यू 0 है, तो ये इस पार्ट में नहीं जाएगा, राइट। अब ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा 0, क्योंकि इस लाइन को लिखने का मतलब क्या है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी इस पार्ट में जाए, अदरवाइज इसको रिटर्न 0 करना है। तो अब क्योंकि वैल्यू 0 हो गई है और ये कंडीशन जो है ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब ये 0 रिटर्न करेगा, मतलब सिंपली 0 वैल्यू रिटर्न कर देगा। आप इसको डायरेक्टली 5 + 4 ऐड करके भी लिख सकते हैं, मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है। तो ये जितनी भी वैल्यूज है ये सभी ऐड होनी है, ठीक है। जितनी भी वैल्यू 1 बाय 1 कॉल करके रिटर्न हो रही थी रिकर्सिव कॉल के बाद, वो यहाँ पर ऐड हो रही है, और फाइनली अब कोई कॉल नहीं जानी है किसी भी फंक्शन को, ठीक है। तो ये जितनी भी वैल्यूज है ये सभी ऐड होके रिटर्न हो जाएंगी कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये फाइनल कॉल थी और इसकी जगह क्या आ जाएगा, क्या रिप्लेस हो जाएगा, जो भी वैल्यू ऐड करके आई, ठीक है। और फाइनली मेन जो है आउट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो इसको एक बार हम रन कर लेते हैं प्रोग्राम को। ओके, सो हम रन कर लेते हैं इस प्रोग्राम को। सेम मैंने कोडिंग लिखी है, ठीक है, वहाँ पर ऐड वाला फंक्शन मैंने अलग से लिखा था, ठीक है। तो अंडरस्टूड है कि इस मेन फंक्शन के बाद ही हमने डेफिनेशन लिखी होगी, राइट। ओके, तो इसको हम एक्सिक्यूट करते हैं, कंपाइल करते हैं, 0 एरर्स एंड देन रन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर नंबर 5 ही दे देती हूँ। सो द सम इज 15, ओके।